अगर आएगा तो वो कब आएगा, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो सर कब आएगा? अगर मान लीजिए ऐसा है तो क्या इसका कोई कैलकुलेशन किया जा सकता है? और बड़ी बात ये भी कि अगर ऐसा होता है तो कौन सा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा दुनिया का? ये कब आएगा तो एक ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हम जो अब इसकी जो भूकंप की भविष्यवाणी है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हमें मालूम है कि कैस्केडिया में कई 100 सालों से बड़ा भूकंप नहीं आया है उस इलाके में, और क्योंकि जो एनर्जी है वो लगातार उसमें संचित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भूकंप की प्रक्रिया वहां पे जो उसकी जो ऊर्जा संचित होने की प्रक्रिया है वो तो लगातार बनी हुई है। इसका मतलब भूकंप तो आएगा और बड़ा आएगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ये सारा का सारा इलाका जो है समुद्र के नीचे है, तो भूकंप आएगा और भूकंप की वजह से सुनामी भी होगी, और सुनामी होगी तो जैसे मैंने बताया कि जो ये पैसिफिक ओशन है, तो हमने देखा है कि कुछ जापान की सुनामी अमेरिका को प्रभावित करती हैं और अमेरिका की सुनामी जो है वो जापान को प्रभावित करती हैं। तो यानी कि उनकी जो मारक क्षमता होती है वो काफी दूर तक होती है, तो उस लिहाज से लोग इसके बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा विनीत जी, सर एक सवाल ये भी कि जब अगर मान लीजिए कि हम आज टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह की अगर कुछ चीज होती है तो उसके प्रभाव को कम से कम कर सके? ठीक है, हम किसी चीज को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास? ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब शायद हमें मालूम भी है कि इसका जवाब क्या है। आज की तारीख में अगर आप जो हमारे विकासशील या अविकसित क्षेत्र या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको देखो कि वहां पे अगर कोई छोटा भूकंप आता है, अफगानिस्तान को देख लीजिए, तो उस भूकंप में बड़े आराम से 100,000 लोग निपट जाते हैं। लेकिन अगर वैसा ही भूकंप अगर कोई जापान में आता है या अमेरिका में आता है, तो मुश्किल से शायद कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, और थोड़ा बहुत होता है तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक लॉस जरूर होता है। तो सवाल का जवाब यही है कि अगर आपकी इमारतें, अगर आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं आपने वो सेफ्टी ले रखी हैं, आपने अपनी इमारतों को मजबूत बना रखा है, तो आपका चाहे भूकंप बड़ा हो तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा काम है जो हम सब लोग इसकी आज की तारीख में जिसकी तरफ हम लोग गतिशील हैं, कि हम लोग कहते हैं कि हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी क्षमता जो है, उसकी मारक क्षमता है, उसको तो कम कर सकते हैं। और उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स को, आप अपने बिल्डिंग्स को, जो आपके बिल्डिंग कोड्स हैं इसलिए आपके इलाके में जो भी हैं वहां पे, हमें मालूम है कि हमारे पास एनडीएमए ने लगातार उसके बारे में बात करते हैं, तो बिल्डिंग कोड्स हैं हमारे पास। अगर हम उन पर ध्यान दें और अपनी इमारतों को ढंग से बनाएं, अपनी स्ट्रक्चर्स को ढंग से बनाएं, तो उसकी वजह से क्षति कम से कम बहुत कम हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पूरी स्टडी की गई है और जो बातें इसमें सामने आई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये बहुत पहले ये सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन ये जो स्टडीज सामने आई हैं इसको देखकर क्या लगता है कि कितना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, किस तरीके से इस पर वर्कआउट किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर कुछ गलत होता है ये कितना नॉर्मल है? मतलब सर ये कितना नॉर्मल है, ये जो स्टडी की गई और जो रिजल्ट्स आए कितना नॉर्मल है? देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि साहब अगर आप किसी जंगल से जा रहे हैं और आप कोई शेर वहां पे सो भी रहा होगा और आपको पता नहीं है कि शेर सो रहा है, शेर जरूर होगा वहां पे, तो आप चुपचाप निकल जाएंगे, आपको कोई वो नहीं है। लेकिन आपको पता लग जाए कि शेर आ गया है, तब आपकी धड़कन ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हमें पता लग गया कि वहां पे कैस्केडिया सबडक्शन जोन है, जो कि हमें पता था, लेकिन अब हमें उसके बारे में जानना शुरू कर दिया हमने कि अच्छा वहां पे तो जो दरारें हैं या जो फॉल्ट हैं वो बहुत ही मैच्योर्ड हैं, वो बहुत ही दिखाई देते हैं, तो आपका डर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो जब तक कि कोई चीज पता ना हो तब तक हम लोग उसके बारे में अनभिज्ञ होकर उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन जब पता लग जाता है तब उसके बारे में चिंता बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर सर ये जो प्रशांत महासागर के नीचे ये जो हलचल बढ़ी और जो हम टेक्टोनिकल जो प्लेट्स कहते हैं उसका तो नेचर ही वही होता है, वो हिलना और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ये किस समय सर अब नॉर्मल, मतलब अगर जैसे जब स्टडी होती है और जब कुछ ऐसी चीज आए तब हमें और ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देशों ने तो सर टेक्नोलॉजी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगर हम देखें तो काम किया है। अगर जापान की बात करें तो इतना ज्यादा प्रभावित था, लेकिन कैसे खुद को संभाला है उसने, ये काबिले तारीफ है सर। और भी एक दो देश हैं जिनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ देश हैं जो
देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सब लोग आपस में करते रहते हैं, किसी देश की तरक्की खाली उस पे उसकी रेजिलियंस को नहीं बढ़ाती है, वहाँ का करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कि हम लोग ये देखते हैं कि जो जितने भी देश हैं जिनकी आप बात करें, चाहे जापान हो, चाहे वो यूरोप के कुछ कंट्रीज हों या अमेरिका हो, तो जैसे जैसे करप्शन लेवल बढ़ता है तो आपके जो स्ट्रक्चर्स है उसकी वीकनेस बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा गरीबी उतना ज्यादा करप्शन और उतना ही ज्यादा आपकी जो इमारतें हैं वो कमजोर। तो ये सब जितने भी कंट्रीज हैं आप देखेंगे वो उनमें कम से कम कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में एक ईमानदारी है, वो रूल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं कि जो बिल्डिंग कोड्स अगर सरकार ने कुछ बनाए हैं तो वो उनको